हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, अपने इंडिया के जितने भी बोर्ड है, स्टेट बोर्ड जितने भी है, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। आपकी जो नई शिक्षा नीति है वो लागू होने वाली है और अब आपकी साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होने वाली है। 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं होती है वो आपकी साल में 2 बार होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी स्टेट में आपकी जो परीक्षाएं हैं 10वीं 12वीं की वो साल में 2 बार होगी, कौन से में नहीं होगी, इसके अलावा क्या अपडेट है, और इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस तरह की अपडेट है वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। इसमें देखो एक न्यूज़ है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बड़ा बदलाव जल्द, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकार की तैयारी। बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी, अगले सत्र से नया पैटर्न। मतलब आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो साल में 2 बार होने वाली है। अगले सत्र से ये नया पैटर्न स्टार्ट होने वाला है। मतलब जितने भी अब 2023 की जो एग्जाम होगी, मतलब 24 में जो लगने वाली है, 23-24 का जो सत्र है इसके अंदर आपकी बोर्ड परीक्षाएं हैं वो एक ही बार लगने वाली है। लेकिन आगामी जो सत्र होगा 24-25 का, तो उसके अंदर आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 10वीं और 12वीं की साल में 2 बार लगने वाली है। तो इसके बारे में तैयारी है वो कंप्लीट कर ली है। तो इसमें आप देख सकते हो साल में 1 बार होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर बुधवार को हुई एक अहम बैठक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि पूरे देश में बोर्ड परीक्षाएं अब साल में 2 बार होगी। मतलब पूरे देश के अंदर ये नियम लागू होने वाला, आपकी साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होने वाली है। इस कदम से छात्र छात्राओं को अच्छे अंक हासिल करने का मौका मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड परीक्षाओं का नया ढांचा तैयार हो गया है और 2024 के शिक्षा सत्र में किताबें भी इसी के अनुरूप तैयार होगी। मतलब आपका सिलेबस है वो 2024 का जो अगला जो सत्र आएगा इसमें आपकी किताबें हैं वो भी चेंज होने वाली है। 2 बार बोर्ड परीक्षाएं कराने का मुख्य उद्देश्य साल में 1 बार होने वाले हाई प्रेशर को बढ़ाना है, ताकि बच्चों का फोकस विषयों पर बना रहे। प्रधान के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही राज्यों के बोर्ड इस संबंध में निर्देश जारी कर सकते हैं। फिलहाल नई शिक्षा नीति में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं कराने की सिफारिश जोड़कर केंद्र सरकार को भेज दी गई है। इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। मतलब अभी तक ये फाइनल फैसला अभी तक नहीं हुआ। हालांकि ये जो नई शिक्षा नीति है इसके तहत पूरी तरह से घोषित कर दिया है कि आपकी जो 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो आपकी साल में 2 बार होने वाली है। इसके अलावा देखो इसमें क्या है, कमजोर विषय को नए सिरे से तैयार करने का आपको मौका मिलेगा। 2 बार बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कुछ तर्क भी दिए गए हैं। इसके मुताबिक इससे बच्चे अपनी तैयारियों का मूल्यांकन खुद कर सकेंगे। उन्हें एक ही सब्जेक्ट या उससे जुड़े तथ्यों को साल भर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए किताबें भी तैयार करवाई जा रही है। मतलब 2 बार आपकी एग्जाम होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी बुक है वो तैयार करवाई जा रही है। इससे महीनों तक कोचिंग लेने या याद रखने की बजाय समझ और योग्यता का मूल्यांकन करने की दक्षता बढ़ेगी। विषयों की गहरी समझ और उसका व्यवहारिक कौशल सशक्त होगा। छात्र तब तक उस विषय की परीक्षा दे सकेंगे जिसमें वे अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पा रहे हैं। नए पैटर्न की से तैयारी के ज़्यादा मौके मिलेंगे। मतलब अगर किसी स्टूडेंट्स के 1 बार में नंबर कम आते हैं तो वो दोबारा से उसकी एग्ज़ाम दे सकता है। 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़नी होंगी 2 भाषाएं। नए पाठ्यक्रम के ढांचे में बताया गया है कि कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों को 2 भाषाओं में पढ़ना होगा, जिनमें एक भाषा भारतीय होगी। यह दृष्टिकोण न केवल भाषाई विविधता पर जोर देगा बल्कि राष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी फैलाएगा। एक देखो इसमें दे रखा है नए विषय चुन सकेंगे। तो नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद बच्चों को कला, विज्ञान और वाणिज्य के अलावा भी नए विषय चुनने का मौका मिलेगा। नए विषय भविष्य की जरूरतों के अनुसार होंगे। स्कूल बोर्डों को ऑन डिमांड परीक्षा कराने की क्षमता विकसित करनी होगी। इसमें एक चीज़ और भी है इम्पोर्टेंट कि 3 राज्य हैं वो इसके खिलाफ है। कौन कौन से हैं कि तमिलनाडु, केरल की सरकारों ने पहले ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने से मना कर दिया है। कर्नाटक भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनके मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक के लिए अलग शिक्षा नीति बनेगी, इस पर काम करने के लिए समिति बना दी गई है। मतलब 3 स्टेट जो हैं, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, तो ये तीनों के तीनों इस नई शिक्षा नीति को लागू करने वाले नहीं हैं। इसके अलावा देश के जितने भी स्टेट हैं तो सभी में ये प्रणाली लागू होने वाली है। आपकी अगले सत्र से मतलब आपकी जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 2 बार साल में आयोजित की जाएंगी। तो इस तरह की अपडेट थी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।